देखिए, दो बात समझिए, झेलम में पानी अब बहुत बह गया है। अब जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर वैली के लोगों ने ये मान लिया है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान केवल हमको गुमराह करता रहा है। पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की जानें चली गई, कितनी माताएं आज भी बिलखती हैं, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितने बाप अपने बेटे को खो दिए। पाकिस्तान की साजिश को लोग समझ गए हैं। महामहिम एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी ने करीब 7 महीने पहले कैपिटल हेडलाइंस से खास बातचीत की थी। हमारे चैनल को देखने वालों ने ये पूरा इंटरव्यू देखा है, सुना है। नमस्कार, मेरा नाम है वात्सल्य राय और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। और मैं बता देता हूं कि हमने एलजी साहब से हुई बातचीत के कुछ हिस्सों को आपको दोबारा दिखाने का फैसला किया है। वजह यह है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जघन्य अपराध किया, एक महापाप किया। निहत्थे बेकसूर पर्यटकों पर हमला किया, धर्म पूछ पूछ कर हिंदू पुरुषों को गोली मारी गई। ये सब देख रहे छोटे छोटे बच्चों के दिलो दिमाग पर क्या असर होगा, इंसानियत के उन अपराधियों ने ये भी नहीं सोचा। पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है। कई लोग कश्मीरियों, खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों से भी नाराज हैं। लेकिन क्या यह नाराजगी जायज है? इसकी एक बड़ी तार्किक पड़ताल डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने की है। हो सकता है आपने भी उनका वीडियो देखा हो। यह वीडियो वायरल है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ज्ञानी व्यक्ति हैं, यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, तर्क के आधार पर बातों को समझाते हैं। और उनके वीडियो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने वाले नहीं देखते, वो सब लोग देखते हैं जो तर्कपूर्ण बातों को सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि किसी भी मुद्दे पर कुतर्क के जरिए जो समझाने की कोशिश की जा रही है, सच उससे कितना अलग है। विकास दिव्यकीर्ति सर ने पहलगाम अटैक को लेकर जो वीडियो बनाया, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही। वो बोले, जब माहौल बहुत खराब हो तो अपने हिस्से का माहौल ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। तभी मुझे लगा कि कश्मीर, कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान को लेकर विकास दिव्यकीर्ति सर जो कह रहे हैं, वो तो एलजी मनोज सिन्हा साहब एक अलग संदर्भ में कह चुके हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर के वीडियो को तो आप देख रहे हैं, तो हमें लगा कि एलजी श्री सिन्हा साहब ने जो कहा उसे भी दोबारा देखिए, सुनिए। जैसा हमें लगा, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, शायद आपको भी वैसा ही लगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और हमारी प्रार्थना है आपसे कि अगर इस वीडियो में कही गई, दिखाई गई बातों से सहमत हैं, तो आप इसे दूसरों को भी दिखाएं, शेयर करें। एलजी मनोज सिन्हा साहब को जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वैली के ट्रांसफॉर्मेशन का श्रेय मिलना चाहिए। बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। दरवाजे जरूर खुले हैं, लेकिन एक फाइन लाइन है, उस लाइन के आगे जो जाएगा उसके खिलाफ संविधान और कानून सम्मत कार्रवाई भी होगी। एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ केवल आतंकवादियों की संख्या गिनना नहीं, बल्कि उस पूरे टेरर इकोसिस्टम को कैसे खत्म किया जाए, ये प्रयत्न हुआ। और आम आदमी को लगा कि नहीं साहब, हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा, हमारी बात अगर सही है तो सुनी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि साल 2020 से मार्च 2025 तक जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी काफी बदल गई है। 30 साल से ज्यादा वक्त के बाद सिनेमा हॉल खुले हैं, मुहर्रम का जुलूस निकला है, शांति लौटी है। लगातार 2 साल से 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे हैं। और जैसा कि सिन्हा साहब ने कैपिटल हेडलाइन से कहा था कि ऐसा तब होता है, मैं समझता हूँ ये सब कुछ तब होता है जब शांति रहती है। शांति नहीं रहेगी तो विकास नहीं होगा। और इसलिए अब यहाँ के लोगों के मन में दृढ़ विश्वास कायम हो गया है कि कश्मीर का भी भविष्य भारत के साथ है। भारत आज दुनिया की उभरती हुई एक आर्थिक ताकत है, जिसको पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है, समझती है। कश्मीर के लोग, कश्मीर की आवाम उस उद्देश्य के साथ जुड़ना चाहते हैं। कश्मीर घाटी में आने वाले लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें, समुदायों के बीच विश्वास बढ़े। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने इसके लिए जमीन पर उतरकर काम किया। ये कहना बड़ा आसान है कि वीआईपी सुरक्षा घेरे में रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए टैक्स देने वाले नागरिक खतरे से दो चार होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो पाएंगे कि मनोज सिन्हा साहब ने एलजी रहते हुए लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए क्या क्या किया। कई बार ऐसे जोखिम भी लिए जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने खतरा बताया था। मैंने जब तय किया कि मुहर्रम के जुलूस में मुझे जाना है तो सिक्योरिटी के लोगों ने कहा कि भाई लाखों लोग रहेंगे, आपका जाना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा था कि अगर आपकी नीयत सही है, नीत सही है, तो मुझे लगता है आवाम के लोग उसको पसंद करते हैं। मैं गया और सकुशल गया, उसमें भाग लिया और सकुशल वापस भी आ गया, तो इसमें मुझे कोई कठिनाई कभी हुई नहीं। विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपने स्टूडेंट्स को तार्किक तरीके से समझाने की कोशिश की कि पहलगाम में जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है। विकास दिव्यकीर्ति सर ने आंकड़ों के आधार पर कहा कि 1980 के दशक के बाद कश्मीर घाटी का जो माहौल बिगड़ा वो हाल में जाकर ठीक हुआ। उन्होंने हाल में हुए विधानसभा चुनाव की बात की और यह भी कहा कि चुनाव के लिए जनता की डिमांड पता नहीं थी या नहीं, क्योंकि कई लोगों ने यह भी कहा कि हमें तो ऐसे ही ठीक लग रहा था, बिना बात के इलेक्शन करा दिए आपने। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं श्रीनगर में था तो मुझे भी ऐसी बातें सुनाई दी और ये सवाल मैंने सीधा एलजी श्री मनोज सिन्हा साहब से पूछा। मैं एयरपोर्ट पे उतरा और जो मेरे टैक्सी ड्राइवर थे, मैंने उनको पूछा कि भाई आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है। तो सुनने में मुझे हैरानी हुई, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर ये चुनाव 10 साल नहीं होते, जो सरकार जो सिस्टम चल रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि 18 के बाद हमें महरूम किया गया, लेकिन एक आवाज़ ये भी है सर, और ये आवाज़ शायद आप तक भी पहुंचती होगी। स्वाभाविक रूप से पहुंचती है, और मैं जानता हूं आज के मौके पर इस पर प्रतिक्रिया देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और भारत जो लोकतंत्र की जननी है, वहां चुनाव न हो, इससे छवि भारत की खराब हो जी। तो मुझे लगता है कि ये सच है कि ढेर सारे लोग कुछ दूसरा ही चाहते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार बने, ये मैं समझता हूं कि भारत देश के लिए और भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए आवश्यक है। आपने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कई सवाल उठते देखे होंगे, लेकिन गौर कीजिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कोई सवाल नहीं हुआ। किसी पार्टी, किसी धड़े ने कोई सवाल नहीं उठाया। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर। विकास दिव्यकीर्ति सर ने यह भी दावा किया कि जो बेरोजगार युवक पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवाकर कश्मीर के अंदर लाते थे, उनमें से आज एक भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन सबको रोजगार मिल गया है। उन्होंने बताया कि उस काम के लिए मिलता था 5,000 रुपए, अब हर महीने 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं केवल टूरिज्म की वजह से। जितने होटल हैं वो सब भर जाते हैं, तो अब लौटाएं कैसे? तो वहां के लोगों ने अपने घरों में एक एक कमरा निकाल दिया टूरिज्म के लिए, गांव तक में निकाल दिया। अब आप देखिए कि 7 महीने पहले कैपिटल हेडलाइंस को एलजी मनोज सिन्हा साहब ने क्या बताया था। अनप्रेसिडेंटेड टूरिज्म रहा, जैसा आपने बताया, 2 करोड़ 12 लाख लोग आए। अब मोटे तौर पर एक आंकड़ा आपको मैं बताता हूं कि जिसके पास एक होटल था, उसने पिछले 3 साल में एक नया होटल बना लिया है। कुछ ऐसे भी हैं जो 2 बना लिए हैं। वो ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, खोमचे वाला हो, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के क्षेत्र में काम करने वाला, सबकी आमदनी बढ़ी है। होम स्टे बड़ा पॉपुलर हो गया है। अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव को छोड़ करके ढेर सारे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में जा रहे हैं। गुरेज जा रहा है, लोलाब वैली जा रहा है, बंगस जा रहा है, दूध पथरी जा रहा है, अनेक स्थानों पर लोग जा रहे हैं। तो इससे भी लोगों की आमदनी बढ़ी है। विकास दिव्यकीर्ति सर ने यह भी कहा कि कोई अपने पेट पर लात क्यों मारेगा, और इसकी वजह यह है कि कमाई सिर्फ टूरिज्म से नहीं हो रही है। एमआर ग्रुप का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल श्रीनगर में बन रहा है जी। आईटी टावर श्रीनगर और जम्मू में बन रहा है। कठुआ के एक ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे तो कनाडा की एक बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी ने वहाँ 1000 नौजवानों को रोजगार दिया है। वो चला रहे हैं वहाँ अपना सेंटर। तो इस तरह के अनेक काम हुए हैं। तो एग्रीकल्चर, रिलायड सेक्टर, इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी और फिर टूरिज्म। विकास दिव्यकीर्ति सर ने यह भी कहा कि कश्मीर का सामान्य मुसलमान यह नहीं चाहता होगा कि कोई आतंकवादी हमला हो।
उनका तर्क है कि रोजगार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, वो ऐसा क्यों चाहेगा। वो ये भी कहते हैं कि इतना दुरुस्त हमला है, इतनी तैयारी के साथ हमला है, कोई रैंडम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि उनके सिर पर कैमरे लगे हुए हैं जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और उसको भेज रहे हैं अपने आकाओं को, जो किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म कौन सा है, हिंदू कहने पर सिर पर मार दिया सीधे। वो सवाल करते हैं कि वेल ट्रेन्ड व्यक्ति हैं तो उनको ट्रेनिंग कहां से मिली होगी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से मिली होगी, हम यही मानकर चलेंगे। वो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ लोकल सपोर्ट रहा होगा। बहुत से और लोग भी ऐसा ही मानते हैं, और अगर लोकल लोगों ने ऐसा किया है तो यकीनन उस विश्वास के साथ दगा किया है जो बीते कई वर्षों में उन पर दिखाया गया। वो उस चोट को, उस दर्द को कैसे भूल गए जो पाकिस्तान ने घाटी को, हिंदुस्तान को बार बार दी। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान केवल हमको गुमराह करता रहा है। पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की जानें चली गई, कितनी माताएं आज भी बिलखती हैं, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितने बाप अपने बेटे को खो दिए। पाकिस्तान की साजिश को लोग समझ गए हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा, और बहुत से दूसरे लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान की जनता को भारत से शायद उस तरह की दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन गया है तो वहां की सरकार को दिक्कत हो सकती है, और पाकिस्तान की आर्मी जिसके खिलाफ वहां के लोग भी होते जा रहे हैं उसे तो निश्चित तौर पर दिक्कत है। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर नाजायज तरीके से कब्जा किया हुआ है, वहां के लोग तो कई बार भारत में मिलने की मांग उठा चुके हैं। हमने एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये सवाल भी पूछा था। 2023 जनवरी में बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का आंदोलन हुआ कि हमें इंडिया में मिल जाना है, और वो भी आपके कार्यकाल का टाइम है जब जम्मू कश्मीर को वो उभरते हुए देख रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? सोचें जी कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार पीओके है, इस पार जी कश्मीर है भारत का। जी तो यहाँ सड़क भी है, बिजली भी है, अस्पताल भी है, पढ़ाई भी है, और ठीक सरहद के उस पार आटे के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, लाठीचार्ज हो रहा है। तो उनको ये महसूस होता है कि काश हम भी भारत के हिस्से होते तो ये सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ भी होती। हर आदमी, हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, हेल्थ कवर है, अनेक सुविधाओं, इसलिए वहाँ से स्वाभाविक रूप से मांग उठ रही है। लेकिन ये कैसा विषय है जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय को, भारत सरकार को, मुझे लगता है कि एक कॉल लेनी होगी। मेरा इसमें कुछ बोलना उचित नहीं होगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ऐसी आवाजों को दबाना नहीं चाहेगा? वो भी तब जब विकास दिव्य कीर्ति सर जैसे अनुभवी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं। पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। एक आखिरी बात, गुस्से में आप किसी पर भी सवालिया निशान लगा सकते हैं, अपने उन लीडर्स पर भी जिन्होंने माहौल को दुरुस्त करने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया है, कई जोखिम उठाए हैं, दिन रात एक किए हैं। लेकिन जैसा विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा है, जब भी आपको कोई उकसा रहा हो, उकसावे में नहीं आना है, इमोशंस में बहकर फैसला नहीं करना है। वो कहते हैं कि समझदारी का मूल लक्षण है कि आप चीजों को अलग कर पाते हैं। और जैसा कि बाबा कबीर दास ने भी कहा है, ज्ञानी का मैं गुरु हूं और अज्ञानी का चेला। नमस्कार।